वहीं मध्य प्रदेश में आज से लॉकडाउन 5 की शुरुआत हुई है, या फिर आप इसे अनलॉक पार्ट 1 भी कह सकते हैं। हालांकि शर्तों के साथ लॉकडाउन 5 में रियायतें यहां पर दी जाएंगी। लॉकडाउन का समय रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहले जो शाम 7 बजे तक का था, वो रात के 9 बजे तक का कर दिया है। और प्रदेश में यात्रा के लिए पास नहीं लगेगा। ये मध्य प्रदेश की बात है। छत्तीसगढ़ में आपको लगेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको पास की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं या दूसरे राज्य से आना चाहते हैं, तो फिर आपको ई पास जरूरी है। अगर आप एक जिले से दूसरे जिले जाना चाहते हैं, ग्वालियर से भोपाल, शिवपुरी या फिर आसपास के और क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, रतलाम, मंदसौर, तो वहां पर आपको ई पास की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप दूसरे राज्य से, यानी छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से या फिर किसी और कहीं से भी, किसी भी राज्य से आप आना चाहते हैं, तो आपको ई पास बनवाना होगा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 का खाका लेकर सीएम शिवराज सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन संक्रमण नियंत्रण में है। रोजाना आ रहे एक्टिव केसों से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन राहत की बात रही कि इस दौर का लॉकडाउन कंटेनमेंट एरिया तक ही लागू रहेगा। लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर हम 30 जून कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया बंद रहेगा। वहां भी अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन रात में पूरे मध्य प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अभी कोरोना संकट टला नहीं है, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 5 के दौरान फैक्ट्री के संचालन, निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन की अनुमति दी जाएगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल को छोड़ सभी जगह बसों के संचालन की अनुमति। 50% क्षमता के साथ बसें संचालित हो सकेंगी। इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाजार खुलेंगे। 1/4 दुकानें बारी बारी से खोलने की दी गई अनुमति। भोपाल के बाजारों की 1/3 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। देवास, खंडवा, धार, नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। स्टैंड अलोन दुकानें और मोहल्ले की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इसके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। अंतिम संस्कार के वक्त 20 लोगों से अधिक पर पाबंदी रहेगी। राज्य में और राज्य के बाहर आने जाने वालों के लिए अब किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी। बिना पास के वो आ जा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन की बसें केवल इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। सीएम ने कहा कि इस दौरान पूरे प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे। इंदौर, उज्जैन और भोपाल में 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। शेष जिलों में 100% कर्मचारियों के साथ दफ्तर खुलेंगे। धार्मिक स्थल 8 जून से खोले जाएंगे। होटल, शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खोले जाएंगे। दिनांक 8 जून 2020 से गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हमारे धार्मिक स्थल, किसी भी उपासना पद्धति के हों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अलग अलग उपासना स्थल, पूजा स्थल। प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने को लेकर जुलाई में फैसला लिया जाएगा। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों से, स्कूल कॉलेज में पालक भी सम्मिलित रहेंगे। उनसे परामर्श के बाद जुलाई माह में इनको खोलने का फैसला किया जाएगा।
सीएम ने लोगों से कहा कि कुछ नियम जो पहले से पालन किए जा रहे थे उनका पालन अनिवार्य होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सार्वजनिक स्थानों पर पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान फेस कवर मतलब मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। 2 गज की दूरी मतलब 6 फीट की दूरी आवश्यक रहेगी। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश के मजदूरों के लिए काम के लिए बाहर जाने पर रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि यह रजिस्ट्रेशन कलेक्टर के यहां करवाया जा सकेगा। इसके साथ ही मजदूर कमीशन बनाया जाएगा, जिससे रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट।